संगीत से जुड़ी हर बात जानने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। संगीत में ध्वनि, नाद, श्रुति और स्वर की परिभाषा। ध्वनि वो कुछ जो हम सुनते हैं वो ध्वनि है, मगर संगीत का संबंध केवल उस ध्वनि से है जो मधुर है और कर्णप्रिय है। ध्वनि की उत्पत्ति कंपन से होती है। संगीत में कंपन को आंदोलन कहते हैं। किसी वाद्य के तार को छेड़ने पर तार पहले ऊपर जाकर अपने स्थान पर आता है और फिर नीचे जाकर अपने स्थान पर आता है। इसी प्रकार एक आंदोलन पूरा होता है। एक सेकेंड में तार जितनी बार आंदोलित होता है उसकी आंदोलन संख्या उतनी मानी जाती है। जब किसी ध्वनि की आंदोलन एक गति में रहती है तो उसे नियमित, और जब आंदोलन एक रफ्तार में नहीं रहती तो उसे अनियमित आंदोलन कहते हैं। इस तरह जब किसी ध्वनि की आंदोलन कुछ देर तक चलती रहती है तो उसे स्थिर आंदोलन, और जब वो जल्द ही समाप्त हो जाती है तो उसे अस्थिर आंदोलन कहते हैं। संगीत में नाद की परिभाषा। संगीत में उपयोग की जाने वाली मधुर ध्वनि को नाद कहा जाता है। ध्वनि को मोटे तौर पर दो प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला आहत, दूसरा अनाहत। आहत नाद से ही संगीत का जन्म होता है। यह नाद दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने, घर्षण या एक पर दूसरी वस्तु के प्रहार से पैदा होता है। आहत नाद हम तक कंपन के माध्यम से पहुंचता है। संगीत के 7 स्वरों में रे का नाद सा के नाद से ऊंचा है। इसी तरह ग का नाद रे से ऊंचा है। तीव्रता के आधार पर नाद छोटा या बड़ा हो सकता है। श्रुति। श्रूयते इति श्रुति ही, अर्थात जो ध्वनि कान को सुनाई दे वही श्रुति है, परंतु ये परिभाषा अपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि सुनाई तो बहुत सी ध्वनियां देती है। श्रुति का संगीत उपयोगी होना आवश्यक है, और कानों को तो अनेक ऐसी ध्वनियां सुनाई देती रहती हैं जिसका संगीत से कोई संबंध नहीं होता। इसलिए केवल इतना कह देना कि जो ध्वनि कानों को सुनाई पड़े वही श्रुति है पर्याप्त नहीं है। श्रुति की पूर्ण परिभाषा इस प्रकार है: वह संगीत उपयोगी ध्वनि जो एक दूसरे से अलग तथा स्पष्ट पहचानी जा सके उसे श्रुति कहते हैं। अलग तथा स्पष्ट यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रुति का ये गुण है कि उसे कानों को स्पष्ट सुनाई देना चाहिए, और पास की दो श्रुतियों में इतना अंतर आवश्यक होना चाहिए कि वे एक दूसरे से स्पष्ट अलग पहचानी जा सकें। इसीलिए संगीत के विद्वानों का विचार है कि ऐसी ध्वनियाँ जो एक दूसरे से अलग तथा कानों को स्पष्ट सुनाई पड़े, सप्तक में कुल 22 हो सकती है, अर्थात मध्य सा से तार सा के बीच में कुल 22 श्रुतियां हो सकती हैं। 22 श्रुतियों के नाम तीव्रा, कुमुद्वती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति,
रक्ता, संदीपनी, आलापिनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, शोभिनी। स्वर की परिभाषा। ध्वनियों में हम प्रायः दो भेद रखते हैं, जिनमें से एक को स्वर और दूसरे को कोलाहल या रव कहते हैं। कुछ लोग बातचीत की ध्वनि को भी एक भेद मानते हैं। साधारणतः जब कोई ध्वनि नियमित और आवर्त कंपनों से मिलकर उत्पन्न होती है तो उसे स्वर कहते हैं। इसके विपरीत जब कंपन अनियमित तथा पेचीदे या मिश्रित हों तो उस ध्वनि को कोलाहल कहते हैं। बोलचाल की भाषा की ध्वनि को स्वर और कोलाहल के बीच की श्रेणी में रखा जाता है। संक्षेप में यह समझिए कि नियमित आंदोलन संख्या वाली ध्वनि स्वर कहलाती है। संगीत में वह शब्द जिसका कोई निश्चित रूप हो और जिसकी कोमलता या तीव्रता अथवा उतार चढ़ाव आदि का सुनते ही सहज में अनुमान हो सके, स्वर कहलाता है। भारतीय संगीत में 7 स्वर हैं, जिसके नाम हैं षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत व निषाद, जिनके संक्षिप्त रूप सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध स्वर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। विकृत स्वर। शुद्ध स्वरों में से सा और पा अचल होते हैं, पर शेष 5 के 2-2 रूप होते हैं। अतः इनके दूसरे रूप को तीव्र एवं कोमल नाम से जाना जाता है। इन्हें विकृत स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।